सूरत अल-माइदा आयत नंबर 16। यहदी वो हदायत देता है, बिही साथ इसके, अल्लाह ताला, मन जिसको जो इत्ताबिया पैरवी करे, रिजवाना रजामंदी की हूँ उसकी, सुबुला रास्तों की, अस्सलामी सलामती के, व युखरिजुहुम और वो निकालता है उन्हें, मिन से अज़्ज़ुलुमाती अंधेरों से, इला तरफ अन्नूरी नूर के, बिइज़्नी साथ इज़न के ही अपने, व यहदी और वो हदायत देता है हिम इन्हें, इला तरफ सिराती रास्ते मुस्तकीम सीधे की। कुरान के जरिए अल्लाह ताला लोगों को गलत अंदाज़े फिक्र, गलत रुझानात और गलत नजरियात से महफूज रखता है और उन्हें सिराते मुस्तकीम की रोशनी की तरफ ले आता है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि इंसान कल्बे सलीम और अक्ले सैया के साथ कुरान से रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करे, और जो शख्स अपने पहले से कायम करदा गलत नजरियात और अकायद जो हैं उनको जहन से निकालने की कोशिश करे, लेकिन अगर वो कोशिश नहीं करता या अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में कुरान से दलाइल तलब करने की कोशिश करे, तो ऐसा शख्स इसी कुरान से गुमराह भी हो जाता है। तो यहाँ पे रोशनी का लफ्ज बतौर वाहिद इस्तेमाल फरमाया और अंधेरे का लफ्ज बतौर जमा, क्योंकि गुमराहियों और जलालतों और अंधेरों की बेशुमार इकसाम है, जबकि हदायत की राह सिर्फ एक ही हो सकती है और वो है कुरान। कुरान अल्लाह के इज़्न से इसी हदायत की राह दिखाता है और मिशले राह का काम देता है। आप देखिए, घर भरा होता है सामान से, लाइट चली जाती है। अब जब लाइट जाती है और उस लाइट में कोई अंधेरे में कोई चीज दिखाई नहीं देती, जबकि पूरा घर आपका सामान से, लवाजमात से भरा हुआ है। अब आपको चीजों से फायदा उठाने के लिए आप सबसे पहले क्या करती हैं कि एक दिया सलाई उठाती हैं, जिसको जलाने के बाद आप कैंडल या जो भी आपने चीज ढूंढनी है या टार्च, उसको आप रोशन करती हैं। वो एक दिया सलाई पूरे कमरे में रखी हुई चीजों को वाज़िया कर देती है। अदरवाइज अगर आप अंधेरे में कोई चीज ढूंढें, या कई दफा दिया सलाई तक जाने के लिए, टार्च तक जाने के लिए कितनी ठोकरें लगती हैं, कितनी परेशानी का बायस बनता है, कितना इंसान हाथों से टटोल के चीजों को ढूंढता है। यही बस मामला जिंदगी का है कि अगर हाथ में कुरान की टार्च ना हुई तो इंसान कभी इधर टकराएगा, कभी उधर टकराएगा, कभी उधर टटोलेगा और गलती से गलत ही चीजों पे जाके कई दफा हाथ भी पड़ जाएगा, जो उसके लिए नुकसानदेह होगी। लेकिन एक दिया सलाई पूरे कमरे को रोशन कर देने के लिए काफी हो जाती है। इसी तरह अल्लाह ताला का ये कुरान, या पढ़ना शुरू करें, पहली आयत ही, बल्कि मैं हमेशा कहती होती हूँ कि पहली सूरत का पहला लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह ही इंसान को सोचने में मजबूर कर देता है, और यह अल्हम्दुलिल्लाह ही 14 तबक इंसान के रोशन कर देता है। वो जो शाकर बना फिरता है ना इंसान, तो एक लम्हे को वो सोचता है कि क्या मैंने अल्लाह की तारीफ या अल्लाह का शुक्र अदा किया। और उससे पहले आऊज़ु बिल्लाही की तफसीर सुन ले तो इंसान हक्का बक्का रह जाता है, और जिसको हमने लाइटली लिया, कभी अहमियत ही नहीं दी। और वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जो कि बेहतरीन आयत है, जब उतरी तो हवाएं साकिन हो गई थी, समुंदर ठहर गए थे। अगर उसकी तफसीर सुन ले तो परेशान हो जाए कि मैंने इतना खूबसूरत कुरान और इतने खूबसूरत हदायत या इतनी खूबसूरत रोशनी और टार्च, और मैं उससे महरूम रहा और अपने आप को बड़ा अलामा समझते रहे हम। और जैसा कि कहा गया ना कि शर्त क्या है, मन तबा रिज़वानहू। अब आप उस्ताद की बात मानते हैं तो उस्ताद आपके लिए मजीद इल्म के रास्ते खोलता है। उस्ताद को वही शागिर्द अच्छा लगता है जो उसके साथ ज्यादा बैठता है, उसकी ज्यादा मानता है, उससे ज्यादा क्वेश्चंस करता है, सीखने का उसमें शौक होता है, उसका एहतराम करता है, तो फिर उस पर अनायतें भी उस्ताद ज्यादा करता है। अब एक नलायक शागिर्द जाना ही ना चाहे, पढ़ना ही ना चाहे, ठट्टे करे, मजाक करे, तंग करे, तो फिर वो चुप कर जाता है उस्ताद। इधर तो रब की जात है। आप अल्लाह की रजामंदी के काम करेंगे तो सुबुल सलाम, तो अल्लाह ताला आपको रास्ता दिखाएगा सलामती वाला, आपको रास्ता दिखाएगा अमन वाला, आपको रास्ता दिखाएगा ईमान वाला, और आपकी रहनुमाई करेगा। और वो युखरिजुहुम, वो उनको निकालता है अंधेरों से,
بدعات کے اندھیرے ہیں، ظلمات کے اندھیرے ہیں، فسق کے اندھیرے ہیں، نافرمانی کے، منافقت کے اندھیرے ہیں، خرافات کے اندھیرے ہیں، وہمات کے اندھیرے ہیں، بہت سے اندھیروں میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑا اندھیرا کیا ہے؟ اپنے خواہش نفس کا اندھیرا، جس میں ہم اس قدر پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اس سے بڑی چیز جو ہمیں اپنے آباء و اجداد سے غلط قائم کردہ نظریات اور عقائد ملے، جو ہم نے اپنے دین کا حصہ سمجھ کے ان کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ اگر آپ اللہ کی اتباع میں نکلو گے، اس کی رضامندی کے کام کرو گے، تو اللہ آپ کو روشنی دے گا، اپنے اذن سے دے گا، اور پھر وہ رہنمائی بھی کرے گا الی صراط مستقیم۔ اور صراط مستقیم سیدھا راستہ، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے نہیں ہوتا، ناک کی سیٹ میں چلنے والا راستہ ہے۔ اور بارہا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ راستہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن ہی وہ کتاب ہے، آئی اس لیے، آپ نے اس کو کیوں رکھ چھوڑا ہوا مرنے والوں کے پیچھے پڑھنے کے لیے؟ یہ ان کے لیے نہیں تھی، یا مخصوص دنوں میں یا مخصوص موقعوں پہ پڑھنے کے لیے، یہ اس کے لیے بھی نہیں تھی۔ یہ تو آپ کے سائڈ ٹیبل پہ ہونی چاہیے، اسی سے ساری رہنمائی آپ کو ملے گی۔ اسی کی یہ روزانہ پڑھنے کی جو افادیت ہے وہ کیوں ہے؟ فضیلت اسی لیے کہ روزانہ اگر آپ 3 آیتیں بھی پڑھ لیں اور اس میں آپ کے لیے جو احکامات ہیں آپ ان پہ عمل کریں، تو 3 کرتے ہی آپ کو سارا خلاصہ دین کا سمجھ آ جاتا ہے اور بہت زیادہ رہنمائی ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں روشنیوں کے سفر پہ یہ چلائی رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری سیدھی راہ کی رہنمائی کرے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لے اور اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔